हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, सीआरपीएफ को टारगेट करते हुए हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं और इसी के साथ साथ हमारी बीएसएफ की तैयारी भी चल रही है। सीआरपीएफ और बीएसएफ में सिलेबस सेम है। सीआरपीएफ में बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 हैं और बीएसएफ में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 हैं। सीआरपीएफ में आपको अलग से कंप्यूटर नहीं दे रखा हुआ है और बीएसएफ में आपको अलग से कंप्यूटर दिया हुआ है 20 मार्क्स का। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बहुत सारे करा चुका हूं। आप जा कर के चैनल पर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर वाली। इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं कि आपको देखिए मिक्स क्वेश्चन भी करा रखे हैं और आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करा रखे हैं, यानी चैप्टर वाइज। एक एक चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन हैं। एक एक चैप्टर से कम 150 200 इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 25 से 30 प्रैक्टिस सेट आपको मैंने कराए हुए हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करते थे। आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपको हिंदी में अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि वोकैबुलरी, हिंदी की वोकैबुलरी भी कराइए, तो देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदी की वोकैबुलरी बहुत सारी मैं आपको करा चुका हूं। जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं उन्हीं में इतने अच्छे अच्छे मैंने आपको वोकैबुलरी कराई है जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि बिलोम शब्द में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ए ऑप्शन होगा या बी। जब दो सेम से दिए होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा टिक करें। इस तरह से मैंने आपको कन्फ्यूजिंग वाली भी सारी की सारी करा दी हैं। आप लोग बोलते हो कि रीजनिंग का यही लेवल आएगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, देखिए रीजनिंग का लेवल तो यही रहेगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इतना हल्का रहेगा, तो देखिए ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपको रीजनिंग पढ़ाने के लिए नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस चेक करने के लिए प्रैक्टिस सेट होते हैं। आप लोग बोलते हो क्या इसी से काम चल जाएगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से आपको लगता है कि आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, जो कि मैं आपको करा के चलता हूँ, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता है और हर टाइप के क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं तो आपका रीजनिंग हो जाएगा। डेली आप हिंदी को अटेंड करते हैं तो आपकी हिंदी भी हो जाएगी। लेकिन हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग से भी पढ़नी होंगी। जैसे कि रचनाएं हैं, हमारी रचना आपको अलग से देखनी होंगी। रचना की एक वीडियो मैंने आपको डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ट्रिक के साथ सारी रचनाएं कराई थी। एक स्टोरी में इतनी सारे लेखक की रचनाएं मैंने आपको करा रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बेस्ड पर। हर लेखक के लिए एक स्टोरी है और बहुत ही आसान सी स्टोरी है। अलग से कोई वर्ड ऐड नहीं किया गया है। सारी की सारी रचनाओं को बस सीरीज में लगा करके उनको एक स्टोरी बेस्ड रख दिया है। आप जा करके देख सकते हैं। तो देखिए सारे डाउट क्लियर मैं आपके कर दूंगा, देखिए यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट के भरोसे ना रहें। प्रैक्टिस सेट इसलिए हैं जिससे कि आपकी तैयारी चेक होती रहे कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा ही स्कोर करके आएंगे, इस बात से निश्चिंत रहिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पर दिया है आपको कि जिस तरह से वेट किलोग्राम से संबंधित है, यहाँ पर हिंदी में दिया है कि भार जिस तरह से किलोग्राम से संबंधित है, तो इन चार ऑप्शन में से उसी तरह रिलेटेड कौन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रतिरोध ओम। तो यहाँ से ही आप समझ गए होंगे कि जो हमारा वजन होता है, अगर वजन को मापते हैं हम तो किस में नापते हैं, किलोग्राम में। तो वजन किस में मापते हैं, किलोग्राम में। प्रतिरोध किस में मापते हैं, ओम में। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। आगे दिया है दूरी। तो क्या दूरी हर्ट्ज में नापी जाती है, तो नहीं। तो आप बोलोगे दूरी हर्ट्ज में नहीं नापी जाती, आवृत्ति जो होती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। कि कितने डेसिबल की ध्वनि है तो वो डेसिबल हो गया, कि आवृत्ति कितनी है उस ध्वनि की तो वो हमारी हर्ट्ज में नापी जाती है। और दूरी डिस्टेंस नापा जाता है किलोमीटर में, या आप मीटर से भी नाप सकते हो। ऊंचाई क्या लंबाई में होती है, क्या ऊंचाई को लंबाई में नापेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। लंबाई अपनी अलग होती है। जैसे आप फॉर्मूला पढ़ते हो L/B/H, तो ये किसका हो गया, ये आपके घनाभ में लगा सकते हो, लंबाई ऊंचाई। और देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होती है, घनाभ में होती है। या आप किसी कमरे को नापते हो तब आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापते हो, उसकी कितनी कितनी है। तो इस तरह से हमारा समय घड़ी में नापा जाता है, तो गलत, ये घंटे मिनट और सेकंड में नापा जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बोलोगे कि हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। अब ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि ये ही वाला क्वेश्चन उठ करके आ जाए।
मैंने आपको करने का तरीका बता दिया कि किस तरह से हम इनमें मैच ढूंढते हैं कि इनमें क्या संबंध है। तो संबंध आपको बता दिया। हो सकता है वहाँ पर आपसे राजधानियाँ पूछ ले। अब आप बोलोगे कि आपने तो राजधानी कराई नहीं थी, तो भाई राजधानी तो आपको याद ही करनी होंगी। मान लीजिए आपको दे दिया कि इंडिया की कैपिटल दे दी रेशियो में, फिर आपसे पूछ ले यहाँ पर इंडिया की कैपिटल लिख देगा, फिर आगे लिख देगा कुछ भी, देख लीजिए उत्तर प्रदेश की पूछ लेगा आपसे कि अगर भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, तो आप ऑप्शन में ढूंढोगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ना पूछ करके आपसे देश देश में पूछ लेगा, अमेरिका की पूछ लेगा, तो आपको अमेरिका की ढूंढनी होगी कौन सी होगी। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेशन आपको हार्ड कर देगा, लेकिन क्वेश्चन जो जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको पहले हमको दिया था। देखिए जो हमारे शब्द हैं, शब्दों में कनेक्शन ढूंढना था। इस बार हमको नंबरिंग के थ्रू कनेक्शन ढूंढना है। आपको अल्फ़ाबेट वाले कनेक्शन ढूंढने को भी दे देगा कि क्या संबंध होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल भी आते हैं हमारे, नंबरिंग भी आते हैं हमारे, हर तरह से क्वेश्चन आता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे ही आपने 3 और 27 देखा, या तो आपको लगेगा कि 3 की गुणा 9 से की कर दी है, या जिन्होंने वर्ग और घन याद कर रखे होंगे वो समझ जाएंगे कि 3 का घन क्या है हमारा 27 है। अब देखिए जो शेष से भिन्न है, यानी कि 3 तो हमारे बिल्कुल करेक्ट होंगे, एक हमारा बिल्कुल अलग होगा। अब ये तो आपको ही ढूंढना होगा कि हमारा देखिए घन क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपको वर्ग और घन बिल्कुल याद होने चाहिए। ओड वाला बताना है। बी ऑप्शन पर जाते हैं तो क्या 12 का घन हमारा 1757 होता है। अगर आपको 12 का घन नहीं पता तो सिर्फ देखिए मैंने आपको बताया था ना, डिजिट सम से कर लेते हैं, यानी कि हम इकाई अंक से करके देख लेंगे। इकाई अंक क्या है 2, 2 का घन तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो 2 के घन यानी कि जो 12 का घन होगा उसमें इकाई अंक 8 आएगा। घन चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं बता दूं घन होता है इसका 1728, ना कि 1757। हालांकि आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी मैं बताता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता फिर भी इकाई अंक से देख लिया 1757 है, 1728 नहीं है। हालांकि आपको पता नहीं था तो आपने इकाई अंक से देख लिया, अगर इकाई अंक 8 होता तो फिर तो ठीक था। तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने गलत दे रखा है। क्या हमारा 7 का घन 343 होता है, तो बिल्कुल होता है, और 11 का घन 1331 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 के घन हमको सही दिए हैं, 1 का घन हमको गलत दिया है। तो हमको विषम वाला बताना था, तो जो गलत है वो ही हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है। देखिए प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन क्या होता है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो इंटरचेंज। इंटरचेंज यानी कि आपस में उनके स्थान बदलना, परस्पर स्थान बदल देंगे। जैसे आपसे बोला है कि भाग और माइनस का स्थान बदलना है, और संख्या में आपको 15 और 5 का। प्रतीक में किस किस का बदलना है, भाग की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह भाग। 15 और 5 आपस में बदल जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये आपको सीरीज दी है, इसमें ये मान लगा देंगे और हम फिर कर देंगे। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, और फिर आपको बताऊंगा भी कि कैसे आपको गैस करना है कि हम कौन कौन से कहाँ कहाँ पर बदल सकते हैं। ये चलिए पहले गैस करना ही बता देता हूँ। सबसे पहले भाग को ऐसी जगह देखिए कि भाग हमारी ऐसी जगह आनी चाहिए जिससे हमारी भाग आसानी से हो जाए। तो आप बोलोगे कि भाग और माइनस कोई सा भी बदल लो, सभी करेक्ट होंगे। तो देखिए ये वाला रूल आपका फॉलो नहीं करेगा। फिर आपको देखना है कि क्या 5 और 15 का परस्पर स्थान बदलकर हमारी भाग चली जाएगी। तो देखिए बिल्कुल चली जाएगी। 15 से भी 30 कटेगा, 5 से भी 30 कटेगा। तो आपको करके ही देखना पड़ेगा। वो आपके कैलकुलेशन और आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फाइंड करते हो। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे है, बार बार ना हटा करके कैसे करना है। तो देखिए 4 ऐसे ही लिख लेना है, मल्टीप्लाई लिखनी है 30। ये हमारे स्थान कभी भी नहीं बदलेगा, और लास्ट में हमारा +14 भी नहीं बदलेगा। बदलेगा कितना हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो देखिए 30 के बाद माइनस है, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा आपका डिवाइड। 5 की जगह क्या आ जाएगा 15, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर -5 आ जाएगा। अब देखिए बोर्ड मास वाला रूल लगेगा, आपको बताया था। इक्वल में 21, यानी कि इस डेरिवेशन को, इस जो है ये हमको बना है, समीकरण बनी है, इसको सोल्व करके हमारा 21 आना चाहिए, तब तो हमारा ये करेक्ट है, वरना कोई और देखेंगे।
अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा 30, 2 बार, और 2 की 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8। 8 में से 5 माइनस करके अगर आप +14 करते हो तो क्या हमारा 21 आएगा? तो हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, 17 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। अब हम और क्या कर सकते हैं, देखिए और भी तरीका है। अब मैं बता दूं कि आपको सारा इरेज नहीं करना है। मैंने इरेज इसलिए किया है क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 एज इट इज़ रहेगा इंटू 30 एज इट इज़ रहेगा। लास्ट में हमारा +14 भी ऐसे ही रहेगा, बीच के बदलेंगे। पहली हमारी गलत है, दूसरी से करके देखते हैं। तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, भाग, 15 की जगह 5 और भाग की जगह माइनस और 5 की जगह 15। 5 छक्के 30 और 6 चौके 24। 24 माइनस 15 प्लस 14 कितना आया? तो देखिए -1 बचेगा और 24 में से 1 गया 23, लेकिन हमारा तो 27 आना था, तो ये भी गलत। अब देखिए कितने का अंतर पड़ रहा है, तो नीचे का मिटा दीजिए, बाकी देखिए कि अगले में क्या दिया है। तो अगली सीरीज बिल्कुल सेम है। हमें क्या लेकर करके आना है, हमको लेकर करके आना है, सॉरी यहाँ पर 14 नहीं था, यहाँ पर 12 था। तो कितना आ रहा था हमारा, 12 करेंगे, मैंने 14 लिखा था तब भी ये ज़्यादा था, अब तो और कम हो जाएगा, तो फिर भी नहीं आएगा, बी से भी नहीं आएगा। सी देख लीजिए, 4 इंटू 30 बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लिखा रहेगा। माइनस की जगह डिवाइड है, 15 की जगह 5 है, भाग की जगह माइनस है और 5 की जगह 15 प्लस 12 बिल्कुल करेक्ट है। कितना आएगा, ये आ जाएगा 24 माइनस 15 प्लस के 12। तो 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, और सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया था वो क्वेश्चन को आगे भी स्किप कर सकते हैं। मैं आपको समझा के क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि देखिए सारे बच्चे एक से नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की होगी, और उन बच्चों का हो सकता है कि पहला एग्ज़ाम सीआरपीएफ का ही हो, क्योंकि बीएसएफ में डाला होगा, या बीएसएफ में अगर उनकी ऑनलाइन नहीं हुई है और सिर्फ सीआरपीएफ का है तो वो क्लासेस ले रहे हैं, तो ध्यान उनका भी रखना है। जिनको आता है वो आगे निकाल सकते हैं वीडियो को और अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ये का होगा, की नहीं होगा, ए बी का पिता है। अब देखिए सब लोग बोलते हो कि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो मैंने थोड़ा सा लेवल इसका घुमा दिया है। इतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रखा है, क्योंकि सभी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा तैयारी कर रहा है, तो सबको ध्यान में रखते हुए सबका देखना पड़ता है। जो बोलते हैं कि बहुत आसान है, थोड़ा सा उनके लिए कोई 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कर दिए हैं। लेकिन आपको जो मैथ वाली मिलेगी, मैथ वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लेवल की मिलने वाली है, तब चलेगा आपको पता कि लेवल कैसा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको बार बार ना लिखने की जगह ऐसे मल्टीप्लाई, और आपको लिख लेना है पत्नी। मल्टीप्लाई का साइन क्या है, पत्नी का। डिवाइड का साइन क्या है, डिवाइड को बोलेंगे हम पिता। इस तरह से हमको लिख लेना है। अब आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका काम ख़त्म। बस यहाँ से देख लीजिए कि आर को एस का दादा बनाना है। आर क्या है, एस का दादा। तो सबसे पहले आपका अटेम्प्ट क्या होगा, पहली को इक्वेशन को सॉल्व करिए, फिर दूसरी को, फिर तीसरी, फिर फोर्थ। जिससे भी आपका आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आप ध्यान में रखोगे कि क्या करना है हमको, तो आर को एस का दादा बनाना है, तो सबसे पहले आर जिस भी ऑप्शन में है उसी को पकड़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में हमारा आर दिया गया है स्टार्टिंग में, तो क्या हमारा बी ऑप्शन है। दूसरी बात, पिता का पिता ही दादा बनेगा, तो डबल बार आपका डिवाइड आना चाहिए, लगातार 2 बार। तो लगातार 2 बार किस में है, ये भी बी में ही है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा बी ऑप्शन ही होगा। यह है क्वेश्चन को आसान करने का तरीका, जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी कर लो। सारी इक्वेशन सोल्व ना करके ऐसे इक्वेशन सोल्व करो, ऐसा ऑप्शन सोल्व करो, थोड़ा सा फाइंड करके दिमाग लगा के कि डायरेक्ट आपका आंसर ही आ जाए। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले दिया है आर भाग जे। भाग का मतलब क्या है, पिता। तो आर क्या है, आर है जे का पिता। तो पिता यानी मेल के लिए हम प्लस लगाते हैं। जे का जेंडर हमको नहीं पता। जे है एस का पिता, तो जे भी पिता है किसका, जे एस का पिता है, तो बिल्कुल ठीक है। आगे दिया है एस मल्टीप्लाई यू, तो एस के लिए हम प्लस नहीं लगाएंगे, जे के लिए लगाएंगे। जे एस का पिता है। अब दिया है एस मल्टीप्लाई यू, तो एस क्या है, एस है पत्नी किसकी, यू की पत्नी एस। अब देखिए ये एक महिला है
इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं। महिला के पिता क्या हुए, इसके फादर। एस का पिता कौन है, जे, और जे का पिता कौन है, आर। तो एस का दादा कौन हो गया, आर। और हमसे यही बोला था कि आर एस का दादा किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए ये तो हमारा आ गया डायरेक्टली आंसर। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि डायरेक्ट आप कैसे अपना आंसर निकाल सकते हो। पहली इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। एस क्या हो गया, एस हो गया यू का पिता। अब देखिए एस यू का पिता है, ठीक है। यू मल्टीप्लाई जे, तो यू क्या हो जाएगी, जे की पत्नी। तो पत्नी के लिए हम डबल लगाते हैं, यू जे की पत्नी। जब ये पत्नी है तो ये हालांकि सीधी सी बात है पति ही होगा, यानी मेल होगा, प्लस हो गया जे भाग आर। तो जे किसका पिता है, जे पिता है आर का। तो क्या हमारा आर का दादा एस बन रहा है, तो बिल्कुल नहीं बन रहा। देखिए जब जे आर का पिता है तो यू क्या होगी, मम्मी होगी, और मम्मी के पापा क्या होते हैं, नाना जी। तो एस क्या हो गया, आर का नाना। और हमसे क्या बोला था, आर एस का दादा। यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है, आर एस का दादा नहीं है बल्कि आर तो एस का पोता है। नाती पोते, हाँ पोता ही होगा, सॉरी देवता, देवता बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देवता बोल दीजिए। तो यहाँ पर आर तो देवता बन गया, ये तो बहुत गंदा सीन हो गया। तो इस तरह से आप देखिए डायरेक्ट अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप जल्दी ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। किसी में भी डबल बार आपका डिवाइड नहीं है, और जब 2 बार पिताजी पिताजी नहीं आएंगे तो दादाजी नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन को फाइंड करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टार लगा लीजिए जो भी बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं कि बहुत आसान लेवल है। कमेंट सेक्शन में हंसते हैं, वो लोग हंसते हैं कि इतना आसान लेवल आएगा, इतना तो आएगा ही नहीं, बोलते हैं ना। कोई दिक्कत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे सारे बच्चों को साथ लेकर के चलना है। मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है ताकि उनको पता चल सके कि हाँ लेवल मैं भी बढ़ा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ाने नहीं आते, मैं आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन कराता हूँ। अब अगला क्वेश्चन करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और मैं आज सभी से बोलूँगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी से बोलूँगा कि अपना सही सही स्कोर ज़रूर बता के जाए, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि आज ज़्यादा लेवल बढ़ गया या आज का लेवल भी सही था। तो मैं उसी लेवल के हिसाब से आपका प्रैक्टिस के सेट कराऊँगा। और अगर सभी बच्चे के 25 में से 23 मार्क्स भी आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए लेवल नहीं बढ़ाया, मैंने आप लोगों का लेवल चेक करने के लिए लेवल बढ़ाया है, क्या वाकई में कहीं मैं ज़्यादा आसान तो नहीं करा रहा हूँ। इसलिए लेवल को बढ़ा करके देखा है। अगर आप इस लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मैं फिर इससे आसान क्यों कराऊँगा, मैं इससे ज़्यादा बड़ा लेवल कराऊँगा या इसी लेवल पर मेंटेन रखूँगा, वो आपके देखिए जो भी आपका स्कोर होता है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ स्कोर बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि किस लेवल का पढ़ाऊँ आपको। अब जब आप पर इतना लेवल आता है तो इससे ऊपर की तैयारी ना करें हम, तो इससे ऊपर की करेंगे। हालांकि सेम लेवल आपको एग्ज़ाम में आएगा, फिर भी अगर अपर लेवल की भी कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर बताया कीजिए, जिससे मुझे लेवल पता चल सके। अब यहाँ पर दिया है आपको 88, 308 और 126। अब देखिए जिस तरह से 88 308 से संबंधित है उसी तरह से 126 आगे वाले इन 4 ऑप्शन से संबंधित होगा। जब आप 88 से 308 कैसे फाइंड करोगे, तो 88 को 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो कितना आएगा, ये आएगा 44। और जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 308। 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30। सेम कंडीशन आपकी 126 में लगेगी। 126 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 तिया 21, 7 छंग 42 और 2 44। तो कितना आ गया, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी 441। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि मैंने ओवर स्मार्ट बनने के लिए इस तरह का तरीके का सवाल रखा है, तो मैं उनको बता दूं, ये है दोस्तों CHSL का प्रीवियस ईयर। CHSL का प्रीवियस ईयर मैं आपको करा रहा हूँ रीजनिंग का, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं SSC में पूछे गए क्वेश्चन। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं कराता हूँ प्रीवियस ईयर से उठा के या फिर खुद से बना करके। उस पेपर को ध्यान में रखते हो, या तो मैं खुद से बनाता हूँ या आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर से फ़ायदा ये होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो
इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर वाला। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक मैथ की क्लास ली थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने सारे के सारे जितने भी टाइप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बनते हैं, चाहे वो एज वाले चैप्टर से हो या किसी भी एग्ज़ाम चैप्टर से, तो एज वाले भी और यहाँ तक कि मैंने पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको करा दिए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको कराया था कि बिना चेंज किए, वैल्यू भी चेंज नहीं की, सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया था। तो ये होता है आपका अच्छे तरीके से पढ़ने का फ़ायदा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया कीजिए जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। बस आप एक बार विश्वास करके पढ़ लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम के बाद बताना कि आपके मार्क कितने कितने आए हैं। आप जा कर के देख भी सकते हो CHSL के प्रीवियस ईयर में, अगर आप चाहो तो मैं डेट भी आपको दिखा दूंगा किस डेट में आया था, और PDF भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताने हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, ये इस तरह की जो आकृति होती है उसमें मैंने आपको कितने त्रिभुज बताए थे, उसमें मैंने आपको 3 त्रिभुज बताए थे। वो कैसे, एक तो हो गया ये वाला त्रिभुज, ठीक है, एक हो गया ये वाला त्रिभुज 2, एक हो गया ये वाला त्रिभुज 3। तो इस तरह से आपके कितने त्रिभुज बने, तो ये बने हमारे 3। तो ऐसे ही हम लेकर के चलेंगे, इस लाइन पर कितने बन रहे हैं, 3 त्रिभुज, इस लाइन पर कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज, इस लाइन पर कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए हमारे, तो ये हो गए 9 त्रिभुज। 9 त्रिभुज एक हुए, एक त्रिभुज ये हो जाएगा 10वां, एक ये हो जाएगा 11वां, और एक हो जाएगा 3 हो जाएंगे सबसे बड़े वाले के। 11, 1 और 3 हो गए ये जो पूरा का पूरा त्रिभुज है। तो कितने हो गए, 11 और 3 मिला करके कितने बचे हमारे, 14। तो टोटल त्रिभुज कितने बने, ये बने हमारे 14 त्रिभुज। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या है 14। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं डरना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, कोई ट्रिक कोई तरीका कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको देखिए इतने आसानी से बताता हूँ, ये वाले त्रिभुज को मान के चलिए और इसी से आपने सारे क्वेश्चन फाइंड कर लिए। इतना ध्यान में रखना है इसमें कितने हैं और इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला त्रिभुज ये रहा हमारा सबसे छोटा, उसके बाद बनेगा ये वाला। अब इस त्रिभुज को अगर हम इसमें रख दें तो ये वाला हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ रटना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझ के करना है। अगला क्वेश्चन आपका डिक्शनरी से क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिखाई देंगे। तो अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिखाई देंगे, तो इसका मतलब है कि आपको इनको रखना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, यानी डिक्शनरी जो शब्दकोश होती है इंग्लिश डिक्शनरी, उसके क्रम के अनुसार। तो कैसे होती है इंग्लिश डिक्शनरी, मान लीजिए अगर आपका दिया है ABHA एक अभय लिखा है, एक लिखा है BHANU लिखा है, और भी किसी का नाम ले लीजिए ARPIT लिखा है, अर्पित लिखा है। तो इस तरह से, तो सबसे पहले जितने भी ए वाले वर्ड हैं डिक्शनरी में उनको रखा जाएगा। तो ए वाले हटा दिए, उसके बाद इन शब्द में भी देखेंगे कि पहले कौन सा अक्षर आएगा, सेकंड प्लेस वाला, पहले बी आता है या आर। पहले बी आता है तो ये वाला वर्ड रखा जाएगा, इस वर्ड के बाद ये वाला वर्ड आएगा। जब इसके सारे वर्ड इसी तरह से क्रम में लग जाएंगे उसके बाद आएगी बी की बारी। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ। कमेंट आया था कि डिक्शनरी वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो वो भी देखिए आज देख लीजिए। सबसे पहले इन ये आपको 5 वर्ड दिए गए हैं, तो मेकिंग वाला है 5th नंबर का, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो मेकिंग का 4 नहीं है, ये 5th नंबर का है। तो 5 शब्द दिए गए हैं, पांचों में सबसे पहले ये देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। तो सब में एम दिया है तो एम को हटा दीजिए, एम से कोई लेना देना ही नहीं है अपना। उसके बाद ए आ रहा है, सभी में ए आ रहा है तो ए से भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए 2 में एन है, 4 में एन है और 1 में के है। अब हमको देखिए देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारा एन आता है या सबसे पहले हमारा एन से पहले के आता है। अब बात बनी हमारी एन और के में, तो इन 2 में जो भी सबसे पहले आता होगा पहले वो वर्ड हमारा यहाँ पर रखा जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, जे के आ गया, एल एम एन, यानी के बाद आता है, के बाद एल आएगा, एल के बाद एम आएगा, उसके बाद एन, तो सबसे पहले के आया। तो हमारा सबसे पहले वर्ड रखा जाएगा ऑप्शन नंबर 5 वाला, यानी जो 5th प्लेस पर है हमारा वो वर्ड सबसे पहले आएगा।
तो बी वाला हमारा यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि बी में सबसे लास्ट में दे रखा है। अब हमारे देखिए ये ए बी ए सी और डी 3 ऑप्शन बचते हैं। अब हमने कितने शब्द रख दिए, अब ये वाला तो हमारा बिल्कुल ख़त्म, जो हम रख देते हैं यानी कि ये 5th नंबर वाला हमने एक जगह फिट कर दिया तो अब इसको हम काउंट करेंगे ही नहीं, ये हमारा दौड़ से बाहर। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 शब्द। अब इन 4 शब्दों में हमको देखना है एम ए तो सभी में स्टार्टिंग में आ रहा था लेकिन एन और आ रहा है तो एन नहीं देखेंगे। अब देखिए एन के बाद क्या आता है के एन यू या ए, तो आप बोलोगे सबसे पहले ए आएगा तो 5 के बाद आ जाएगा हमारा 4 वाला रखा गया तो इसको काट दीजिए। अब इन 3 में देखिए कि सबसे पहले के आएगा एन आएगा या यू, तो आप बोलोगे के आएगा तो एक भी रखा गया, एक को हटा दीजिए। अब 2 बचते हैं कि हमारा पहले एन आएगा या यू, तो आप बोलोगे एन आएगा तो ऑप्शन 2 आ गया, सॉरी दूसरा वाला शब्द आ गया। लास्ट बचता है तीसरा तो इसको एज इट इज रख दीजिए। तो 5 4 1 2 3 किस में दिया है 5 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बार और समझा देता हूँ जिन बच्चों की समझ नहीं आया, हालांकि सभी को समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको कॉमन देखने हैं तो एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए सब में कॉमन दिया है। फिर जो चीज़ कॉमन नहीं होती है जैसे 4 में एन है और 1 में के है तो सबसे पहले देखना है एन या के आएगा, तो आप बोलोगे के आएगा। तो जो शब्द हमारा सबसे पहले आया उसको हटा दीजिए दौड़ से बाहर। फिर इन 4 शब्दों में देखिए जो रह जाते हैं उनमें जो कॉमन है कॉमन निकालिए, फिर उसी तरह से आप एक एक करके रखते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, यानी कि आप मान लीजिए कि एक डाइस आपका बनाया गया है। डाइस कैसा होता है मैं बना करके दिखा देता हूँ। ये होता है आपका डाइस और ये क्या होता है आपका घन। तो क्यूब और डाइस सेम हो गए। अब देखिए 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अपने से तीसरे वाले में कंपेयर करना होता है, जैसे 6 का 4 से, 2 का 3 से, जो बचे उनका कंपेयर कर दीजिए तो 1 का कंपेयर हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो 6 का विपरीत कौन हो गया 4, 1 का विपरीत हो गया 5, 2 का विपरीत हो गया 3। किसका आपसे पूछा है तो हमसे पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर डी। सबसे आसान तरीका है और आप आसानी से किसी का भी बता सकते हो। ऐसे बना लीजिए, कुछ भी पूछ ले, 4 का पूछे, 6 का पूछे, 5 का पूछे, 1 का पूछे, 3 का पूछे, 2 का पूछे, सबका विपरीत आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, मानव प्राणी स्तनधारियों से उसी तरह संबंधित है जैसे कि सांप संबंधित है। तो सांप क्या होते हैं रेप्टाइल्स। तो सांप किस कैटेगरी में आता है सरीसृप में। स्तनधारी क्या होते हैं मानव, हमको पहले ही बता दी। जो सांप होते हैं वो स्तनधारी नहीं होते। नॉन कोर्डेट्स अकशेरुक या उभयचर एम्फीबियन। तो देखिए हमसे स्तनधारियों की बात कर रहा है, तो स्तनधारियाँ यानी मैमल्स होते हैं। और मैमल्स कैसे होते हैं मानव होते हैं, यानी कि दूध वाला सीन है, सही बच्चों को पता होगा। तो दूध वाला सीन और सरीसृप रेंगने वाला सीन, तो कौन से हो गए सरीसृप। अगर हमसे जलचर थलचर इस तरह से बात करता तब हम उभयचर वाली बात करते, अभी हम उभयचर वाली बात नहीं करेंगे। अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, EQM GRL ISK KTJ तो क्या है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आसान क्वेश्चन है, आप समझ भी जाओगे। EQM GRL ISK इन 3 से ही आप समझ जाओगे। देखिए ई में +2 किया, ई का कोड क्या होता है 5, जी का कोड क्या होता है 7। तो जब 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, और 7 में +2 करेंगे आई का कोड 9 होता है। तो क्या आएगा हमारा आई आ जाएगा। 7 में 2 ऐड किया 9, 9 का कोड आई। 9 में आप 2 ऐड करोगे तो आएगा 11, और 11 का कोड क्या होता है के होता है, के का कोड 11। 11 में आप 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 13। तो 13 पे हमारा कोड क्या होता है एम। तो 3 ऑप्शन में एम दिया है, 1 हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो कहने का मतलब ये है कि पहली सीरीज में +2 +2 +2 हुआ है। अब क्या दूसरी सीरीज में भी +2 हो रहा है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल +2 हो रहा है। तो फिर से टी में +2 कर देना है। टी 20 होता है तो 20 में 2 ऐड किया 22, तो 22 पे क्या आता है वी 22। तो क्या आ जाएगा आपका MVR। दूसरा तरीका ये है, जिनको कोड याद नहीं है वो कैसे करेंगे। देखिए
ई के बाद जी, किसको स्किप किया, एफ को। जी के बाद आई, किसको स्किप किया, ए एच को, यानी एक एक स्किप कर रहे हैं। क्यू के बाद किसको स्किप किया, बिल्कुल नहीं किया। इसमें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, इसमें तो +1 था, मैंने शायद +2 बताया था, तो ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो हो सकता है डी ऑप्शन गलत हो हमारा। ऐसे देख लेते हैं, क्यू के बाद आर, तो क्यू के जस्ट बाद आर कोई भी स्किप नहीं किया। आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद क्या आएगा, यू। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, बीच वाले में +1 था, मैंने शायद +2 बता दिया वो गलती से। तो देखिए इसीलिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ जिससे भी आप करना चाहो। तो वो बाई मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया था वहाँ पर। तो आगे क्या दिया है, आगे वैसे हमारा आंसर आ गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो उसके बाद आगे दिया है -1, -1, या आप ऐसे कर सकते हो कि आप पीछे ले जा सकते हो उल्टी साइड से, जैसे के बाद एल, एल के बाद एम, और जे के पहले क्या था, के। तो जे से पहले क्या आता है, आई, तो यानी कि आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ना कि डी। वो मैंने आपको बता दिया क्यों, पहले +2 था, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ। ये हमारी सीरीज चल रही है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। जिससे भी आप करना चाहो उससे आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों है, बाइलिंगुअल है। आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं था, यहाँ पर हम हिंदी में कर लेंगे। जिसको इंग्लिश में करना है वो वीडियो पीछे करके या वहाँ पर रोक करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले खुद कर लीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। तो मैं यहाँ पर करा देता हूँ कि कुछ कंप्यूटर फ़ोन है। तो देखिए ये क्या है, हमारे कंप्यूटर हैं, और कुछ कंप्यूटर क्या है, फ़ोन। तो हमने थोड़ा सा हिस्सा कंप्यूटर का फ़ोन में निकाल लिया। सभी फ़ोन क्या हैं, सभी फ़ोन हैं हमारे टेलीविज़न। तो जितने भी फ़ोन हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, टेलीविज़न के। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। निष्कर्ष क्या निकलेंगे, कुछ फ़ोन कंप्यूटर हैं, तो कुछ फ़ोन कंप्यूटर हैं, तो ये वाले जो भी फ़ोन हैं ये हमारे फ़ोन कंप्यूटर होंगे। तो आप बोलोगे कि कुछ फ़ोन कंप्यूटर हैं। कुछ टेलीविज़न कंप्यूटर हैं, तो इस हिस्से वाले टेलीविज़न भी कंप्यूटर हैं, तो दूसरा भी सही है। कोई भी टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है, कोई भी क्यों नहीं होता, जब दूसरा वाला सही है तो तीसरा गलत होगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को वेन डायग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बता सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विकल्प आकृति का चयन करें, वो वाली जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए कि मिरर इमेज से अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। यहाँ पर हमने दर्पण रखा, तो ये जो आकृति है, ये जो चित्र है, दर्पण में कैसी दिखाई देगी, ऐसी। तो इसके लिए भी यहाँ पर दर्पण रख दीजिए, तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी। तो सबसे पहले आ जाएगा ये वाला साइन, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ऐसा किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है कि टेंडर को इस तरह से कोडिट किया जाता है, तो रिक्वेस्टेड को कैसे कोडिट किया जाएगा। तो मैंने हमेशा से आपसे बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लिख लीजिए TENDE, स्पेस कम रह गया, 1 सेकेंड, अभी कर लेंगे स्पेस भी। ये लो, ये हो गया स्पेस ER। कोड क्या दिया है हमारा, तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपका कोड क्या दिया है। इस तरह से सबसे पहली, सबसे बाद में, फिर वो वाली यहाँ पर, और ये वाली यहाँ पर, फिर N यहाँ पर आएगा, और D यहाँ पर आएगा। इन सब के कोड आप लिख लीजिए। T20 होता है, R18 होता है, E5 होता है, D4 होता है। तो इस तरह से आपके कोड दिए गए हैं। आगे यहाँ पर भी 5 है, और बचता कितना है, N होता है हमारा 14। तो क्या 18 है, बिल्कुल है। 54 है, यानी 5 और 4 हैं, तो 5 और 4 भी हैं। 14 है, तो 14 भी है। 5 और 20 है, 5 और 20, तो यानी कि ये वाला हमारा रूल बिल्कुल फॉलो किया गया है। तो आगे हम कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन को, सेम इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। क्या दिया है हमको, REQUESTED। टाइम बचाना है, तो आपको पता है कि D सबसे लास्ट है, तो सबसे लास्ट में सबसे पहले 4 आएगा, तो ए ऑप्शन आपका गया।
आपको पता है R18 होता है तो 18 सबसे लास्ट में आएगा, तो डी ऑप्शन आपका गया। अब आपको पता है E5 होता है, E यहाँ पर आएगा और यहाँ पर, तो यानी कि सेकंड लास्ट और दूसरे नंबर पर 5 किस में दिया है, दोनों ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा बदला हुआ है, तो तीसरा T20 होता है, यहाँ आएगा, तो जिसमें भी 20 दिया है वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए कि जो जो स्थान हमारे डिफरेंट है उनसे कर लेते हैं। पहले हमने शुरू के स्थान से लिया, फिर लास्ट वाले से लिया, फिर देखा कि कौन सा प्लेस चेंज है, तो यानी कि शुरू से तीसरा प्लेस चेंज था, बाकी के 2 ऑप्शन में जो बचे थे वो हमने रख लिया। ये होता है टाइम मैनेज करने का तरीका। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में ये आपका कैसा दिखेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब को क्या बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जल प्रतिबिंब वाली संख्या निकाल दीजिए। तो क्या इनमें किसी में जल प्रतिबिंब वाली संख्या दी गई है, तो देखिए 6 जल प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, 9 जैसा दिखेगा। इस तरह से किसी में बना रखा है, तो इस तरह का किसी में भी नहीं बना रखा, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको कर लीजिए। कोई भी जल प्रतिबिंब नहीं है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। आगे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 7 है, 7 इस तरीके से बनेगा, सारे ऑप्शंस में है। 3 है, 3 इस तरीके से बनेगा ई की तरह, डी ऑप्शन गया। कहने का मतलब अगर इनमें से कोई सा शब्द किसी ऑप्शन में सेम टू सेम रखा है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया है, जैसे कहने का मतलब इसमें 3 को नहीं बदला, 3 ऐसे लिखा जाता है और ऐसे ही लिखा है। इसमें 5 को एज इट इज लिख दिया, 5 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे गलत। आगे हमारा बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इनमें क्या क्या गलतियां यहाँ पर करके दी हुई हैं, तो यहाँ पर 4 को ऐसे ही लिख दिया, तो ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन ए बचता है और यही ऑप्शन करेक्ट होगा। आप या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए। जैसे 4 ऐसे सीधा लिखा गया है, तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए। आती है बारी 6 की, तो 6 को इस तरह से लिख दीजिए। आती है बारी 5 की, तो 5 को उल्टा लिख दीजिए। आती है बारी 9 की, तो 9 को भी उल्टा लिख दीजिए। तो ये तो मैंने भी सही लिख दिया, इस तरह से बनेगा आपका 9। तो ऐसा किस में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। ए में है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। अगर आप देखिए इतना माइंड रखते हैं कि आप इनको घुमा सकते हैं तो घुमा लीजिए, वरना जो मैंने आपको बहुत आसान सा तरीका बताया है कि जो हमारा वर्ड, जो भी संख्या सीधी की सीधी रखी हुई है वो लिख लीजिए, या आप जल प्रतिबिंब वाले निकाल दीजिए। इन 2 तरीकों से ही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1549 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं स्टार जरूर बनाता हूँ, फटाफट से करिए। मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को रोक करके करिए, फिर अपने आंसर कीजिए। यहाँ पर बताया है कि जो तरीका आप इसमें फॉलो कर रहे हैं वही तरीका, सेम टू सेम तरीका आपका क्वेश्चन 4 के 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में फॉलो होगा, और जो भी वो ऑप्शन होगा उसी को टिक करना है। तो वीडियो को रोक करके कर लीजिए क्वेश्चन, मैं कराता हूँ क्या है। अगर नहीं होता है तो फिर देखना मेरा। यहाँ पर आप 15 लिखते हो, 15 की आपने मल्टीप्लाई करी 3 में, तो कितना आ गया 45। अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 49। अब देखिए 49 में अगर हम 3 + 1 यानी 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4 9 36, और 4 चौके 16, और 3 कितना आएगा 196। यहाँ पर 4 ऐड किया था, जब 3 से 1 प्लस किया तो 4 से 1 प्लस कर देंगे यानी कि 5, तो कितना आएगा 6 5 11 9 1 10 1 1 2, 201 आ गया। यानी कि मल्टीप्लाई 3 और +4, मल्टीप्लाई 4 तो +5। ये तरीका किस में फॉलो कर रहा है, तो आप करके देख लीजिए कि ये तरीका किस में फॉलो कर रहा है। तो चलिए मैं भी आपके साथ साथ ही कर लेता हूँ, मेरी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। 17 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, तो कितना आएगा 51 + के 4, तो कितना आ गया 55। यानी कि अभी तक तो सही है। 55 में मल्टीप्लाई करनी है हमको 4 की, तो कितना आएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 220। कितना ऐड करना है 5, तो ये तो 225 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 220 है, तो पहला वाला तो हमारा खल्लास हो गया, यानी गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कि बी ऑप्शन में क्या ऐसा दिया है। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दूसरे से करके देख लेते हैं दूसरा क्या है, या तीसरे से करके, जिसमें भी हमारा आंसर आएगा। या अगर आप बोलते हो तो मैं डायरेक्टली करा देता हूँ, तो चलिए डायरेक्टली ही कर लेते हैं, और बी ऑप्शन ही आपका डायरेक्ट आंसर दे देगा। वो कैसे, 29 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हो तो कितना आएगा, तो देखिए कर लेते हैं। 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8,
प्लस के अगर 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 यानी कि 91। तो हमारा 91 आ गया। 91 को अब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 नमे 36, प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 369। तो क्या हमारा 369 है, तो ये भी सही है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट। 2 बार हमको करके देखना हो और हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। आगे करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप करके भी देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि क्या हमारा ये रूल आगे भी तो नहीं लग रहा, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वरना आप आगे भी बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 15 556 331। स्टार कर लीजिए क्वेश्चन को और फटाफट से करिए। अब बताना कि लेवल कैसा था, लेवल हार्ड था, आसान था या सही था, वो आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भी आपके मार्क्स बताएंगे वो बताएगा। तो देखिए नंबर लिखोगे अपने और उसके साथ साथ ये भी बताना कि क्या लेवल हार्ड था, ऐसे ही मेंटेन करें या इससे आसान करें या इससे भी ऊपर लेके चलें। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई सुपर थैंक्स भी दे दिया करो। सुपर थैंक्स कैसे देते हैं, देखिए कुछ बच्चों ने सुपर थैंक्स ही लिख दिया कमेंट में। तो देखिए सुपर थैंक्स लिखा अच्छी बात है, उसको भी मैंने लाइक किया, वो भी बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन सुपर थैंक्स वाला एक डॉलर की तरह यहाँ पर हार्ट बन के कुछ इस तरह से साइन आता है साइड में। जब आप जहाँ से डाउनलोड करते हो, शेयर करते हो, लाइक, उसी लाइन में आता है सुपर थैंक्स। वहाँ पर देखिए 40 100 इस तरह से होंगे, तो वहाँ पर पेमेंट करना होता है आपको 40 रुपीज़। तो सुपर थैंक्स का मतलब है कि आप कितना डोनेट करते हो, 40 रुपये, 100 रुपये, 400, 500, जितना आपको क्लास अच्छी लगती है उतना आप कर सकते हो। उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। और देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोग अपना ही परिवार हो तो आपसे क्या छिपाना, क्या शर्माना। अगर मेरे जल्दी से डॉलर हो जाते हैं तो मैं ख़रीद लूँगा एक पेन। यहाँ पर हाथ से लिखता हूँ तो इसलिए ये इतना मोटा मोटा लिखा जाता है, क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास लिखने के लिए और वो काफ़ी महंगा सा आता है। तो देखिए इतना अमाउंट है नहीं। अगर आप देते हो सुपर थैंक्स तो जल्दी जल्दी से पैसे बन जाएंगे और मैं जल्दी से एक पेन ख़रीद लूँगा। तो अपने क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्या देखिए क्या तरीका फॉलो हुआ है, 15 है, 556 है, इसमें 2 तरीके फॉलो करके दिखाऊंगा आपको, 331 है। तरीका सेम ही है, बस 2 तरीके से कर सकते हैं। 15 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग कितना आएगा, 225। अगर आप 556 में से 225 माइनस करोगे तो 331 आ जाएगा, या आप 225 में 331 को ऐड करोगे तो आपका 556 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट कर देता हूँ, 9 का वर्ग, 9 नंबे कितना हो गया, 81। अब या तो 81 को 159 में से घटा दीजिए तो आपका 78 आ जाएगा, या 81 को 78 में जोड़ दीजिए आपका 159 आ जाएगा। तो चलिए हम ऐड ही कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 159। और ये आपका तरीका फॉलो होगा। बाकी के ऑप्शन आप करके भी देख सकते हो, लेकिन आपका ऑप्शन डी ही बैठेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग और कोई तरीका बैठता है, जैसे इस क्वेश्चन में ये तरीका लगा, अगर इस क्वेश्चन में कोई और तरीका लग रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि इसमें कोई और तरीका ही फॉलो हुआ। वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने भी अपना दिमाग लगाया और एक नया तरीका मुझे सोल्व करके दिखाया। बता सकते हैं अगर आपका जेन्युइन तरीका है तो। लेकिन ऐसा नहीं बोलना भाई कि मैंने क्वेश्चन गलत कराया है। मैंने रूल फॉलो करके दिखाया पूरा, तो तरीके 2 भी लग सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं कराया है। जैसे कुछ लोग बोलते भी हैं कि आपने वो क्वेश्चन गलत करा दिया। मैं चेक करता हूं तो देखिए तरीका सही निकलता है। अगर आपको गलत लगता है तो उसमें गलती भी बताया कीजिए कि क्या गलती थी और सही क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेक्शन को इस तरह से लिखा गया है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले लिखना है हमको सेक्शन। सेक्शन को लिखने के बाद उसके नीचे वही वर्ड लिख लेने हैं जिस तरह से उसको कोडिंग किया गया है। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ इस तरह की कि सबसे पहला काम क्या होता है हमारा। तो हमने लिख लिया। अब देखना है कि एस से पी कैसे बना। तो कैसे बना, जब आप देखेंगे एस से पी कैसे बना, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे -3 किया गया है। -3 कैसे, एस का कोड क्या होता है, तो जैसे ही आप एस का कोड देखोगे 19, पी का कोड देखोगे तो 19 में से 3 गया, कितने बचे, ये बचेंगे 16। तो क्या पी का कोड हमारा 16 है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, तो यहाँ पर तो भाई प्लस हो गया। तो क्या हमारा -3 + 3 -3 + 3 चल रहा है, क्या हमारा यही सीन है। तो देखिए सी का कोड होता है 3 और जेड का कोड क्या होता है 26। अब 3 में से -3 किया तो कहाँ पर पहुँचेंगे हम, 26 पर पहुँच जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, -3 + 3, तो स्टार्टिंग में माइनस फिर +3। तो यही तरीका हमको हॉस्टल्स में फॉलो करना है, HOSTELS।
H8 होता है और 8 में से -3 करना है तो -3 किया तो 5 आएगा। ई का कोड होता है 5, तो ऑप्शन ए हमारा ख़त्म। दूसरा देखते हैं, ओ का कोड होता है 15 और माइनस के बाद प्लस करना है तो 15 + 3 18, तो R18 होता है, किस में दिया है? बी और सी ऑप्शन में। तीसरे स्थान पर पी है तो पी नहीं देखेंगे, लास्ट स्थान पर भी पी है तो पी के बाद अगला, यानी कि टी नहीं देखना है तो पहले -3 + 3 -3 + 3, तो हमारा क्या आएगा टी के बाद। तो टी वाले में देखना है तो टी के बाद क्यों आएगा? फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर क्यू किस में दिया है? बी वाले में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ERPQHOP, बी वाले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि जहाँ पर देखिए डॉट 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 वाली लाइन दी है, वहाँ से आप मोड़ दीजिए अपने पेपर को। तो चलिए मोड़ लेते हैं। जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी, बात ख़त्म। अब देखिए इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि पेपर को इस साइड को मोड़ा है या पेपर को इस साइड को मोड़ा है, ये हमको देखना है। अगर इस साइड को यानी ऊपर वाली फॉलो करते हैं कि पेपर को जो हमारा लेफ़्ट से राइट को मोड़ा है तो ये वाली बनेगी। अगर राइट से लेफ़्ट को मोड़ा है तो क्या बनेगी हमारी आकृति? इस तरह से, और ये एक डंडा इधर और ये वाली। तो किस में? इसको देख लीजिए बीच वाले को। तो सभी में देखिए राइट टू लेफ़्ट मोड़ा गया है तो राइट टू लेफ़्ट देखना है। ऐसी आकृति किस में है? तो देखिए यहाँ पर ऐसी आकृति किस में दी गई है? ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। अब यहाँ पर देखिए पहले में क्या गलती है? तो पहले में ये जो है ये ऊपर से नीचे ले आया, जबकि ये इससे भिड़ा हुआ था, नीचे वाले से नहीं, ये गलती हो गई। तीसरे वाले में इसको सीधा ही करके दे दिया है यहाँ पर, और लास्ट वाले में भी इसको नीचे ले आए, तो ये गलती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, LZ, एल लिख लिया, जेड लिख लिया, इसको कोडिंग किया गया है OA से। यू लिख लिया, आर लिख लिया, इसका कोड क्या होगा? तो देखिए विपरीत वाला आपको दिया गया है, उल्टा, यानी एल का विपरीत O, जेड का विपरीत ए। तो यू का विपरीत क्या होगा और आर का विपरीत क्या होगा? तो ये आप लोगों को बताना है। तो यू का विपरीत होता है F, आर का विपरीत होता है I। ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और बताना है कि किस आकृति में इन 4 ऑप्शंस में से आकृति निहित है, कि इनमें से कौन सी आकृति निकली है। इस वाले बॉक्स में से इन 4 में से कौन सी आकृति निकल सकती है? तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए बीच वाला, क्या इस आकृति में ऐसा कुछ दिया गया है? तो यहाँ पर एक डंडा और होता बीच में, तब बी वाली आकृति बन जाती, तो यानी कि बी वाली नहीं बनेगी। सी में क्या गलती है? तो इस तरह का देख लीजिए, इस तरह का कहीं भी है तो कहीं भी नहीं है, और इस तरह से यहाँ पर 3 बार काटा गया है, और हर किसी आकृति में 4 बॉक्स हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 बॉक्स हैं, और हर किसी में 1 2 3 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माताएं, महिलाएं और आंटी। तो देखिए जितनी भी माताएं होंगी वो सारी की सारी, और जितनी भी हमारी देखिए जो माताएं हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? आंटी होंगी, क्योंकि माताओं को क्या बोल देते हैं जब वो बड़ी हो जाती हैं? तो आंटी बोलते हैं। और जो भी माताएं और जो भी आंटी होंगी वे दोनों महिलाएं होंगी। तो देखिए पहले वाले का तो वेन डायग्राम बनेगा ये। आगे चलते हैं, माताएं, बहनें, पुत्रियाँ। तो देखिए जो माताएं हैं वो किसी ना किसी की बहन होंगी, तो कुछ माताएं क्या होंगी? बहनें। और जो कुछ बहनें हैं वे माता भी जरूर बनी होंगी, और जो माताएं हैं और जो बहनें हैं वो किसी ना किसी की पुत्री भी जरूर होंगी। तो देखिए क्या हमारा ये बन जाएगा? तो ये हमारा बन सकता है दूसरा। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? सी की तरफ। सी क्या है हमारा? लेखाकार, साहित्यकार और मानव। जो हमारे लेखाकार होते हैं और जो साहित्यकार होते हैं वे दोनों के दोनों क्या हैं? मानव हैं। लेखिका और जो हमारे साहित्य हैं उसमें भी अलग अलग दिया जाएगा, यानी लेखिका, तो ये दोनों मानव हो गए, प्राणी हो गए। पिता, नर्स, पुरुष। तो जितने भी पिता होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पुरुष होंगे, लेकिन उनमें से कोई सा भी नर्स नहीं होगा। तो कौन सा डायग्राम फॉलो करा? हमारा माता, बहनें और पुत्रिया वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 504 रुपये की राशि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में क्रमशः इस अनुपात में विभाजित की जाती है। बी, सी को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बी और सी को देखिए टोटल हमारा कितना है? 7:8:9। मैथ की क्लासेज अगर आपने ली हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तब तो आप इसको आराम से कर लोगे। जैसे 9 8 17 और 7 कितने हो गए? 24।
24 की यूनिट की वैल्यू कितनी है 504, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 504/24। हमसे क्या बोला है बी और सी का, बी और सी कितने हैं 17। अब इसको काट लीजिए, तो जब हम 504 को 24 से डिवाइड करेंगे, या तो आप 4 से काट लीजिए या आप डायरेक्ट काट सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी काट लीजिए। तो 504 डिवाइडेड बाई 24 कितना आएगा, तो 24 दूनी 48, कितने बचे 2, 24 कम 24, तो 17 गुणा 21, 17 कना 17 और 17 दूनी 34 और 1 35, 357 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 317 नहीं होगा तो इस 2 का 3 कर लीजिए, बी वाला ऑप्शन बना लीजिए 357, या अलग से डी ऑप्शन। देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है शायद मेरे ख्याल से, आंसर तो 357 ही आएगा, आप रीचेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई हो तब तो कोई भाई सॉरी है उसके लिए, वैसे है नहीं कोई भी गड़बड़, 357 ही आंसर आएगा। अगर 357 है तो बी वाले को 2 की जगह 3 कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है 88, 95, 106, 119, 136, 155, 178, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। तो देखिए क्या करना है इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद कराता हूँ। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले कर लेना है आपको इनका डिफरेंस। पहला अटेम्प्ट क्या होता है हमारा, जब थोड़ी थोड़ी यानी हल्की हल्की धीरे धीरे सीरीज सरक रही है, तो उसमें सबसे पहले करना है हम लोगों को डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया, तो जैसे ही 8 से 88 को 95 में से माइनस करते हो तो कितना आएगा 8 7 15, 7 का अंतर आ गया। यहाँ पर आएगा देखिए 11 का अंतर, यहाँ पर आएगा 13 का अंतर, यहाँ पर कितने का आएगा 9 6 9 7 16, और यहाँ पर आएगा 17 का अंतर, और यहाँ पर कितने का आएगा, यहाँ पर आएगा 19 का अंतर, और यहाँ पर है देखिए 5 और 2 7, 23 का अंतर। अब देखिए दूसरा यानी कि डबल इसमें यहाँ पर क्या फॉलो हुआ है 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 4 23, तो आगे आएगा 23 और 2 25। तो 178 में अगर हम 25 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 8 5 13, 7 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, 203। तो इसमें भी भाई ऑप्शन बी में गड़बड़ कर दी, तो 207 की जगह इसको भी ऑप्शन बी 203 कर लीजिए। यही रूल फॉलो हो रहा है, अगर इसके अलग और कोई रूल फॉलो होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो भाई यही रूल फॉलो हो रहा है, पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, आपने ऐड कर करके लिख लिए, 7 4 11 बना दिया, 11 2 13, तो 4 2 4 2 4 2, इस बार 2 की बारी थी, 23 2 25, और 25 को 178 में ऐड कर दिया तो 203 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 संख्या जोड़ी दी गई हैं जिनमें से 3 की ही तरह समान है, मसल नहीं समान है, और एक अलग है, बेजोड़ संख्या की जोड़ी का चयन करें। पी यू जेड दिया है, बी जी एल दिया है, ए एफ के दिया है, और लास्ट में दिया है एन एस डब्ल्यू। सबसे पहले क्या देखना होता है, हमको देखना होता है बोवल। तो कोई से बोवल और कॉन्सोनेंट वाला रूल है, तो बोवल और कॉन्सोनेंट वाला रूल बिल्कुल नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कोड, तो कोडिंग कर लेनी है इनकी। पी होता है 16, यू होता है 21, और जेड होता है 26। कितने कितने का डिफरेंस है 16 5 21, 21 5 26, 5 5 का डिफरेंस है। आगे देख लीजिए बी का 2, जी 7, एल होता है 12, तो 5 और 2 7, 7 5 12, फिर से 5 5 का डिफरेंस। ए का कोड 1, F6, के होता है 11, 5 1 6, 6 5 11, सभी में 5 5, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वो कैसे देख लीजिए, 3 सही हैं तो एक तो विषम हो गई। एन होता है 14, एस होता है 19, डब्ल्यू होता है 23, तो 14 5 19 होते हैं, लेकिन 19 5 23 नहीं होते, 19 5 होते हैं 24, तो यहाँ पर सिर्फ 4 जोड़ा है, तो डी हमारा बेजोड़ हो जाएगा यानी कि विषम। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया, डिप्रेशन, डेंगू और टाइफाइड। देखिए बी वाला जो ऑप्शन है कि मलेरिया किससे होता है, मच्छर से। डेंगू बुखार किससे आता है, मच्छर से आ जाता है। टाइफाइड खराब पानी पीने से भी टाइफाइड हो जाता है। तो देखिए 3 क्या हैं, बीमारियां हैं किसी ना किसी प्रकार की, लेकिन डिप्रेशन हमारी कोई बीमारी नहीं है, ये है हमारी एक मानसिक स्थिति कि हम डिप्रेशन में पहुंच गए ज़्यादा सोचने पर, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा विषम। तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर है। तो आज कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे
जो अच्छे लेवल के थे। बाकी के 20 क्वेश्चन तो पहले की तरह ही आसान थे। तो देखिए आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कितना रहा वो आपको बताना है और सुपर थैंक्स भी ज़रूर देना है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सारी चीज़ें आपको पता है। PDF भी आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।